सुना सिंहाल तीनों लोक 14 भुवन माया कार्य है मात्र में संग है आश्चर्य है आश्चर्य है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजागुमूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा।
ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया,
हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ, अर्थात जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो, वह तत्व आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत्, अकर्मणि च कर्मयः, सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन, कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही पंडित है, वही ज्ञानी जो इन सब को जानता है। तो प्रथम भगवान कर्म का स्वरूप बता रहे हैं। जो भगवान ने वेदों में विधान किया है उसी को कर्म कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। और जिनका भगवान ने निषेध किया है उनको विकर्म कहते हैं। और कर्म और विकर्म का जो आधार अधिष्ठान है, जिसके ऊपर समस्त कर्म विकर्म स्थित हैं, उसको अकर्म कहते हैं। जैसे आकाश में मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सब स्थित हैं इस आकाश में महाकाश में, परंतु आकाश अकर्म है। वायु अग्नि जल पृथ्वी अस्त्र शस्त्र सब आकाश में ही चलते। वायु आकाश में ही चलता है, अग्नि आकाश में जलती है, पानी आकाश में बरसता है, पृथ्वी का कार्य अस्त्र शस्त्र सब आकाश में ही चलते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब आकाश में ही चलते हैं। आकाश नाम ये पोलाई का है, परंतु आकाश अकर्म है, आकाश कुछ नहीं करता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं आत्मा या परमात्मा आकाश के समान अकर्म है, उसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं है। और सारे कर्म आत्मा रूपी अधिष्ठान में होते हैं, क्योंकि आकाश का भी आधार अधिष्ठान आत्मा है। आत्मा से ही आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, पंच महाभूतों से सारा संसार उत्पन्न होता है। और फिर विपरीत क्रम से भगवान में ही सारा संसार पृथ्वी में लय हो जाता है, पृथ्वी जल में लय हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश भगवान में। तो भगवान एक रस रहते हैं आधार अधिष्ठान में। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब आकाश के समान व्यापक भगवान में ही होती रहती है। भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। तो कर्म के ऊपर विचार चल रहा था। सभी वेदों का तात्पर्य भी यही है। त्रिकांडमयो वेदा, 3 कांड रूप ही वेदांत, वेद है संपूर्ण। गीता रामायण भागवत, वेद उपनिषद गीता, सब में 3 ही बातें बताई गई हैं। एक तो कर्म, एक भक्ति योग
और एक ज्ञान योग। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्त्र कुत्रचित। ये भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मन, सृष्टि के आदि में मैंने ये 3 कर्म मनुष्यों के कल्याण के लिए बताए। योगास 3 योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इससे मनुष्य श्रेय सुख को प्राप्त कर लेता है। 2 प्रकार का सुख होता है, एक श्रेय सुख होता है, एक प्रेय सुख होता है। सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति और प्रलय रहित, जिसकी न उत्पत्ति हो न नाश हो, ऐसा जो ब्रह्म सुख है, सच्चिदानंदम ब्रह्म, और आत्मा का जो सुख है, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा माने हमारा आपका स्वरूप, उसको श्रेय सुख कहते हैं। उसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती। और आत्मा का जो बुद्धि में, मन में प्रतिबिंब पड़ता है, आभास पड़ता है, उसको प्रेय सुख कहते हैं। इंद्रिय और विषय के संबंध से जो प्राप्त होता है वो विषय सुख कहलाता है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और इनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय हैं। तो इन इंद्रियों का विषयों के साथ जब संबंध होता है अपने अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से, तो उससे सुख भी होता है और दुख भी होता है। इसको प्रेय सुख कहते हैं। ये आभास मात्र सुख है, जो नित्य सुख है, सदा रहता है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म और हमारा आत्मा है। और बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा, इंद्रियों में प्रतिबिंब पड़ा, उसको विषय सुख कहते हैं। इंद्रिय और विषयों का संबंध हुआ तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सुख मिलता है। ये प्रतीति मात्र सुख है, इसको आभास सुख कहते हैं। सारे ही आभास प्रतिबिंब झूठे ही हुआ करते, बिंब ही सत्य होता है। जैसे हमारे तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, हमारा मुख बहुत सुंदर है, परंतु दूसरे लोग ही हमारे मुख को देख करके कहते हैं तुम्हारा मुख सुंदर है। हमने तो अपना मुख देखा ही नहीं। यद्यपि हमारी आंखें हमारे मुख के पास ही हैं, परंतु आंखों का जो पावर है वो अधिक नजदीक या अधिक दूरी का नहीं देख पाते। हमारी आंखों से हमारा मुख नहीं दिखाई पड़ता सज्जनों। कितना भी कोशिश करो, हम अपनी आंखों से अपना मुख नहीं देख पाते। क्यों? बहुत नजदीक है हमारा मुख हमारी आंखों के, देखने वाले हम ही। आंखें नहीं देखती, आंखों से हम देखते हैं। जैसे चश्मा नहीं देखता, चश्मा से हम देखते हैं। तो आंखें भी एक चश्मा के समान है। आंखों के ऊपर जो चश्मा है उसको उपनेत्र कहते हैं। तो आंखों से भी हम ही देखते हैं, पर आंखों का जो पावर है देखने का, वो बहुत नजदीक का या बहुत दूर का नहीं देख पाते। सुनते हैं लोगों से हमारा मुख बहुत सुंदर है, पर अपनी आंखों से हमने कभी नहीं देखा। ऐसे ही जो बहुत दूर है स्वर्गादिक लोक,
वो बहुत दूरी हैं, इसलिए उनको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि आंखों का जो देखने का पावर है वो सीमित है। तो हम सज्जनों कैसे अपना मुख देख पाएंगे? तो लोग सलाह देते हैं हमारे मुख देखने के लिए, कहते हैं तुम दर्पण में अपना मुख देख सकते हो, शीशा में, दर्पण में, आईना में अपना मुख देख सकते हो। तो अपना मुख देखना हो तो बाजार से शीशा लाओ और उसमें अपना मुख देखो। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, अपना मुख दर्पण में देख सकता है। तो हम शीशा लाते हैं भाई अपने मुख को देखने के लिए, और उसमें अपना मुख देखते हैं, और हमारा मुख शीशा में दिखाई भी पड़ता है। पर सज्जनों, विचार करके आप देखो तो सही, क्या हमारा इतना बड़ा मुख हो शीशा के भीतर जा सकता है? क्योंकि शीशा तो बहुत ठोस है। दर्पण में, आईने में तो एक सुई की नोक भी नहीं घुस सकती, वो ठोस है ना, कैसे जा सकता है? पोलाई हो शीशा में तो इतना बड़ा सिर के सहित ही जाएगा, इतना गर्दन से मुख, क्योंकि सिर में ही हमारा मुख लगा हुआ है। तो इतनी जगह होना चाहिए, उसमें पोलाई होनी चाहिए शीशा में। तो सच्चा मुख हमारा जो है शीशा में नहीं जा सकता, क्यों? पोलाई नहीं है। ये पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि हमारा यदि सच्चा मुख ये सिर के सहित शीशा में चला जाए तो क्या शरीर जीवित रहेगा? अमंगल होकर के गिर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी सिर के चले जाने से। सिर कट जाए तो कोई जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो किसी भी रीति से हमारा सच्चा मुख दर्पण में नहीं जा सकता। सच्चे मुख के लिए जगह नहीं है, और सच्चा मुख चला जाए तो मृत्यु हो जाएगी। तो फिर दिखाई तो पड़ता है हमारा मुख दर्पण में, सबको ही देखते हैं। तो कहते हैं वो सच्चा मुख नहीं होता है, मुख का प्रतिबिंब होता है। मुख बिंब है, और शीशा में दिखाई पड़ा वो प्रतिबिंब है। बिंब मुख सच्चा है और प्रतिबिंब झूठा है। वो शीशा के आश्रित है, शीशा हटा दो तो फिर वो सच्चा मुख, वो झूठा मुख भी नहीं दिखाई पड़ेगा। शीशा लाओ तो दिखाई पड़ेगा, शीशा हटा दो तो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो सच्चा नहीं है। शीशा के आश्रित है प्रतिबिंब रूपी मुख भी देखने के लिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे सज्जनों। तो हमारा तुम्हारा जो वास्तविक सुख है वो सच्चित आनंद ब्रह्म रूप है, आत्मा का सुख। जैसे बिंब सच्चा है और प्रतिबिंब झूठा है, पर झूठा प्रतिबिंब भी सत्य का परिचायक होता है। सच्चा मुख तो हमारे शरीर में है, मुख सिर में है। मुख में आंख है, कान है, नाक है,
ये सब अंग है ना, सब इंद्रियां है ना। सच्चे मुख में तो ये है, हम अपनी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये सच्चे मुख से। और वो झूठा जो प्रतिबिंब है दर्पण में दिखाई पड़ता है, क्या वो आंखें भी देख सकती हैं? क्या उसमें जो कान है वो सुन सकते हैं? ऐसे ही फोटो समझ लो, फोटो भी तो छाया ही है, प्रतिबिंब ही है। सच्चा मुख एक है, झूठे मुख अनेक है, प्रतिबिंब रूप और छाया रूप और फोटो रूप अनेक हैं। पर सत्य मुख के परिचायक अवश्य होते हैं। जैसे आंख, कान, नाक हमारे ये सच्चे मुख में है ना, फोटो में, प्रतिबिंब में भी ऐसे ही होते हैं। तो सच्चे मुख की पहचान तो बताते हैं ना, है झूठे तो सच्चे मुख की पहचान बताते हैं। और फिर अब 50 वर्ष की उम्र हो गई, फिर गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ अपने परम कल्याण के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चला जाए, किन्हीं संत तीर्थों में चला जाए, संत महात्माओं के आश्रम में चला जाए, वहां सत्संग करे, भगवान की ही बातें सुने, भगवान का ही ध्यान चिंतन करे, सभी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान में ही लगा देवे। ये वानप्रस्थ। और चौथा फिर संन्यास आश्रम है, सर्व त्याग करके केवल भगवान का ही मनन चिंतन, दूसरा काम ही नहीं। इस प्रकार से 100 वर्ष की उम्र पूरी करे, पूरा जीवन घर में रहने के लिए नहीं बताया भगवान ने। और तो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में जैसे एक पत्नी पातिव्रत धर्म पालन करती है, तैसे ही सज्जनों पुरुष को भी चाहिए एक पत्नी व्रत धर्म पालन करे, वो दूसरी पत्नी ना करे। भगवान राम इसमें उदाहरण। भगवान राम का जब विवाह हुआ तो सीता ने एक पातिव्रत की धर्म की प्रतिज्ञा किया, वहीं यज्ञ मंडप में ही, विवाह मंडप में ही, कि मैं तन से, मन से, मनसा भाव कर्म से अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी कहीं मन नहीं चलाऊंगी। यज्ञ अग्नि के सामने, उनकी साक्षी पने में, सूर्य की साक्षी पने में, गुरुओं की, ब्राह्मणों की साक्षी पने में ऐसी प्रतिज्ञा। उसी समय राम ने भी प्रतिज्ञा किया कि सीते, मैं एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मन से, वाणी से, कर्म से, स्वप्न में भी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखूंगा, ये प्रतिज्ञा किया। तो ये राम गृहस्थों को शिक्षा देते हैं कि कोई भी गृहस्थ ये प्रतिज्ञा एक पत्नी व्रत ले गए तो वो घर स्वर्ग के समान रहेगा, और जो 2 पत्नी करेगा, 3 पत्नी करेगा तो वो घर नरक के समान हो जाएगा, बहुत दुखी रहेगा। और राम अपने पिता दशरथ का उदाहरण रखते हैं। जब राम को वनवास हुआ तो वो 3 माताएं थी, 3 रानियां थी ना राजा दशरथ के। कौशल्या बड़ी थी, उससे छोटी सुमित्रा थी, उससे छोटी कैकेयी थी। तो जब राम
सयाने भय, विद्या अध्ययन करके आए, फिर दशरथ को यह हुआ कि अब मुझे वन में जाकर के अपने कल्याण के लिए तपस्या करना चाहिए। अब राम सयाना हो गया है, इसको उत्तराधिकारी कर लूं, इसको राज तिलक कर दूं। गुरु ने भी सलाह दिया कि ठीक है, आपको अब भजन करना चाहिए। ये सब पक्का कर दिया और कल के लिए निश्चय कर दिया कि कल राज तिलक राम को कर दिया जाएगा। तो जब कैकेयी को इस बात का पता लगा कि कल राम को राज तिलक किया जाएगा, तो मंथरा के भड़काने से मंथरा ने कहा कैकेयी, ये कौशल्या का षड्यंत्र है, अपने पुत्र को ये राजा बनाना चाहती है और स्वयं महारानी बनेगी, तो तुमको दासी बन करके रहना पड़ेगा और तुम्हारा पुत्र भी दास बन करके रहेगा। उसको ऐसा भर दिया, द्वेष उत्पन्न कर दिया। तो कैकेयी ने कहा, अब तो उन्होंने घोषणा कर दिया है, कल तो उनका राज तिलक हो ही जाएगा राम का, अब क्या हो सकता है? तो मंथरा ने कहा, हो सकता है, अभी तो रात पड़ी है। बोले कैसे हो सकता है? बोले देवासुर संग्राम में वहां युद्ध करने में तुम सारथी थी, तो दशरथ पर जब प्राणों का संकट आया तो तुम रथ को शत्रुओं के बीच से निकाल करके ले गई और दशरथ के प्राणों की रक्षा किया। उस समय दशरथ ने कहा था कि 2 बार मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग लो, तो तुमने ये कहा था समय पड़ने पर मांग लूंगी, धरोहर के रूप में रखो। तो कैकेयी, अब वो समय आ गया है, याद है तुमको कि नहीं? कैकेयी ने कहा, हाँ याद है। तो बोले एक बार में तो अपने पुत्र भरत को राज्य गद्दी मांग ले और दूसरे बार में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांग ले, सब काम बन जाएगा। रात भर में तो सब काम बन जाता। और रघुकुल की ये रीति है, प्राण चाहे चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने वचन दिया है तुमको 2 बार देने का, तो वचन देंगे चाहे प्राण चले जाए। ऐसा भर दिया, बस कहा ठीक तुमने किया, मैं यही करूंगी जो तुमने कहा है। बस दशरथ से यही 2 बार मांगे, कहा मुझको आप वर देने को कहा था देवासुर संग्राम में 2 बार देने को। बोले हाँ कहा था। तो बोले अब समय आ गया है वरदान मांगने का, मेरा धरोहर रखे हैं तुम्हारे पास। बोले हाँ मांग ले जो चाहिए तुझको। तो उसने यही मांगा कि मेरे बेटा भरत को तुम राजगद्दी दो, राम को नहीं। और दूसरा बोले राम को 14 वर्ष का वनवास। तो दशरथ ने कहा राम को वनवास मत मांग, राम का अपराध क्या है? तो राजगद्दी तो भरत को चाहती है, तो राम को कोई लालच नहीं है राजकाज का, वो तो महान त्यागी है। मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, पर राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांग, नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे राम के बिना। कैकेयी अड़ गई। नहीं, मैं तो यही मांगूंगी। हठ कर लिया।
बहुत समझाया तो भी नहीं माना। आखिर प्रातः काल वनवास मांग लिया, और जब राम आए दशरथ को प्रणाम करने तो कैकेयी ने बता दिया कि राम, तुमको 14 वर्ष वन में जाना है और राजगद्दी तुम्हारी मेरा बेटा भरत करेगा। राम ने कहा, माता ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों? अरे वन में जाऊंगा तो बन जाऊंगा, मेरे मने परम कल्याण हो जाएगा मेरा। घर में बिगड़ जाऊंगा, मोह माया के चक्कर में पड़ूंगा, और वन में जाऊंगा तो ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, भगवान का भजन होगा, मेरा कल्याण ही कल्याण है तो वन में ना। अरे आखिर गृहस्थ के बाद जाना ही पड़ता है ना वन में, वानप्रस्थ होता ही है सन्यास। तो तूने तो दया कर दिया मेरे ऊपर, कृपा कर दिया, मेरा तो अहोभाग्य है। तो राम तो बड़े खुशी से वन में चले गए, चित्रकूट गए, चित्रकूट से पंचवटी गए। जो पंचवटी में गए वहां ठहरे पर्णकुटी खा करके, तो रावण की बहन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने कहा, राम 3 लोक 14 भुवन में मैं घूमती हूं, मैं रावण की बहन हूं, जो त्रिलोकी का राजा है इस समय, उसकी मैं बहन हूं। तो 3 लोक में मैंने घूम फिर करके देखा, परंतु मेरे जैसी सुंदर कोई पुरुष ही नहीं मिला जिससे मैं ब्याह करूं। ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। इसलिए मैं अब तक के कुमारी हूं, तुमको देख करके कुछ मन माना है मेरा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुमको देखकर मेरा मन हुआ है कि हमारा तुम्हारा संयोग विधाता ने रखा है। तुम जैसा पुरुष नहीं है कोई सुंदर, मुझ जैसे सुंदर कोई नारी नहीं, तो हमारा तुम्हारा पाणी ग्रहण विवाह होना चाहिए। ये कहा तो राम ने कहा, मेरा विवाह हो चुका है। सीता चिता कहो प्रभु बाता। सीता की तरफ इशारा करके भगवान ने कहा कि देखो मेरा विवाह हो गया, और ये देखो मेरी पत्नी भी मेरे साथ। ये राम ने बता दिया। तो कहा, तुम राजा लोग हो, तुम्हारे पिता ने दशरथ ने तो 3-3 विवाह किए थे। तो राम कहते हैं, मैंने व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत लिया है। मेरे पिता ने व्रत नहीं लिया था, एक पत्नी व्रत यदि मेरे पिता लिए होते तो उनको प्राण नहीं त्यागना पड़ता और हमको मारे मारे नहीं घूमना पड़ता। ये 3 पत्नी करने का ही ये फल है कि स्वयं हमारे पिता को प्राण छोड़ना पड़ा। वो तीसरी पत्नी जो थे कैकेयी, उसने हमारे पिता के प्राण ले लिए 2 बार मांग करके, तो उनको प्राण छोड़ना पड़ा और हम पुत्रों को वन वन में मारे मारे घूमना पड़ा। ये 3 पत्नी करने का ये फल मिला है। तो अब मैं ये ऐसा नहीं चाहता हूं कि मुझे भी कष्ट हो 2 पत्नी करने से और मेरी संतान को भी कष्ट होगा, इसलिए मैंने एक पत्नी व्रत लिया। तो सज्जनों, ये राम का अवतार जो हुआ है, मनुष्य अवतार, ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। पुराण रामायण भरी पड़ी है ये कि जिसने 2 पत्नी किया या 3 पत्नी किया, उसको दुख ही उठाना पड़ा। सज्जनों,
उत्तानपाद की कथा उन्होंने 2 रानियां किया, एक सुनीति थी बड़ी रानी और दूसरी सुरुचि थी। उनमें आपस में कभी नहीं पटती थी, उनके पुत्रों को नहीं चाहा। सुनीति का पुत्र राजा उत्तानपाद में के गोद में जाके बैठा, तो वो छोटी रानी जो सुरुचि थी उसने ध्रुव को एक तमाचा लगाया और गोद से उतार के नीचे गिरा दिया ढकाल के, और कहा तुझे राजा की गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था, जा चला गया यहां से। देखो ये कितना द्वेष है, अपनी बड़ी को सौत मानती है ना वो, और उसके पुत्रों से इतनी घृणा, इतना घृणा। वो बेचारा रोता रोता आया, अपनी माता को कहा माता, छोटी माता ने मुझको ये दुख दिया है। बोले बेटा रो मत, उसने ठीक ही कहा है। तो सज्जनों, ध्रुव को समझाया कि बेटा रो मत, उसने ठीक कहा, तू भगवान विष्णु का भजन कर। राजा की गोद तो क्या, भगवान अपनी गोद में भी बैठा सकते तुझको, वो राजाओं के राजा है, महाराजा। तो ध्रुव जो है माता को सोती हुई छोड़ कर रात में बहुत अंधेरे ही चला गया वन को। तो सज्जनों, ये पुराणों में ये बहुत कथाएं हैं, 2 स्त्री किया, 3 किया, उसको दुख ही उठाना पड़ा। दूसरी स्त्री आती है तो पहली स्त्री को वो बिल्कुल नहीं चाहती है, सौत मानती है, नफरत करती है। वो कहती है कि हमारे स्वामी हमें से पूरा प्रेम करें, पहली वाली से नहीं। ऐसी एक कथा आजकल कलयुग की भी है। कोई सेठ बड़ा धनवान था, तो आजकल जैसे जब बहुत पैसा हो जाता है लोग विदेश घूमने के लिए जाया करते हैं, दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए, ऐसे ही सैर करने। तो वो सेठ के पास धन बहुत था, वो भी घूमने के लिए गया। अमेरिका, जर्मन, जापान सभी देशों में वो घूमता रहा। तो उधर जब अमेरिका में पहुंचा तो सज्जनों, वहां एक सुंदर स्त्री को देखा और उसको देख करके मोहित हो गया। उससे कहा मेरे पास धन बहुत है, यदि तू मेरी पत्नी बन जाए तो सब धन की तू स्वामी बन जाएगी, बहुत बढ़िया महल है, धन है। तो सज्जनों, विदेश में ज्यादा धर्म कर्म नहीं होता है। ये पातिव्रतादि धर्म उधर नहीं वो समझते ही नहीं है। विलासी देश है ये भारतवर्ष ही ऐसा है जो धर्म कर्म को मानता है। विदेशी स्त्रियां तुरंत ही विवाह करने के तैयार हो जाती हैं, और न पसंद आया तो तलाक भी देती, छोड़ भी देती। पर अपने देश में ऐसा नहीं होता है। तो वो तैयार हो गए विवाह करने को, बोले ठीक है। सेठ जी उसको लिवा करके चले आया। तो पहले वाली जो पत्नी थी सेठ जी की, उसने कहा ये किसको ले आए हैं आप, विदेश घूमने गए थे और ये गोरे चमड़े वाली में तुम लुभायमान हो गए चमड़ी देख करके और इसको ले आया। सेठ जी कहते हैं चलो ये भी रहेगी, सेवा करेगी। कहा तुम्हारे घर में कोई सेवक और सेवकानियों की कमी है क्या, जो विदेश से ले आए हो सेवा करने के लिए? मैं नहीं रखूंगी इसको अपने घर में।
सेठ जी ने कहा दूसरे मंजिल बना देंगे इसको रहने के लिए ऊपर। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, जहां से आई है वहां ही जाने दो, इसको नहीं रखना है। सेठ जी नहीं माने, 2 मंजिल बना दिए और कहा ऊपर रहेगी ये और नीचे तुम रहोगी। और एक नियम बना दिया, कहा एक रात मैं ऊपर वाली इसके यहां रहूंगा, नई पत्नी के यहां, और एक दूसरी रात में तुम्हारे यहां रहूंगा, नीचे रहूंगा। ऐसा नियम बना दिया और दोनों को समझा दिया कि इस नियम का पालन करना, मेरी आज्ञा मानना, तुम पत्नी हो। तो 2-4 दिन तो सज्जनों ये नियम चला। 2-4 दिन के बाद में वो जो पहली वाली पत्नी थी सेठानी, उसने कहा आज ऊपर नहीं जाना है। सेठ जी ने कहा आज ऊपर वाली स्त्री की बारी है और अपने नियम का तुम पालन करो भाई। तो सेठानी बोली, बड़ी स्त्री, कहा आपने तो खूब नियम का पालन किया था। हमारा तुम्हारा जब पानी ग्रहण हुआ था तो अग्नि के साक्षी में, वायु देवता की साक्षी में, सूर्य की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी पने में ये व्रत लिया था कि हम दूसरी पत्नी नहीं करेंगे। और मैंने भी ये व्रत लिया था कि मैं दूसरे पति को स्वप्न में भी नहीं देखूंगी। तो आपने तो अपने नियम का पालन नहीं किया, अब मुझे कहते हो कि नियम का पालन करो। दोनों के लिए नियम होते हैं कि एक के लिए? कुछ भी हो, आपको ऊपर नहीं जाना है। जो विवाह के समय नियम लिया उसी का पालन करो। सेठ जी को बार बार वो स्त्री समझाती है, परंतु उनको समझ में नहीं आता। वो जबरदस्ती सी सीढ़ी चढ़ने ही लगे, जीना चढ़ने लगे। जब 2-4 सीढ़ी चढ़ गए नहीं मानते हैं, मना करते जाती है तब भी नहीं मानते, तो सेठानी ने पैर पकड़ लिया कि नहीं जाना है। ऊपर वाली वो भी देख रही थी, वो भी जीना के पास में आई और देख रही है कि ये बड़ी जो पत्नी है इनकी, इसने पैर पकड़ लिया है और ये नीचे खींचना चाहती, आने नहीं देती है मेरे यहां। तो वो भी हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए कि मैं इनका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लूंगी। तो हाथ तो नहीं पकड़ में आया पर चोटी पकड़ में आ गई। तो जो सेठ जी की चोटी पकड़ के वो ऊपर खींचती है और ये बड़ी जो सेठानी है वो पैर पकड़ कर नीचे खींचती है। तो पैरों को तो कुछ ना हुआ, परंतु चोटी उखड़ गई खींचातानी में। अरे नीचे से ये खींचती, ऊपर से वो, तो बाल चोटी है कितनी देर टिकेगी। चोटी उखड़ गई, उसके हाथ में तो बाल लगे हाथ में। और सेठ जी नीचे चट्टान में गिरे आकर के और उनके नाक में लग गया, ऐसी चोट लगी कि तुरंत ही प्राण पखेरु उड़ गए। तो सज्जनों, कहने का अभिप्राय, जो 2 स्त्रियां होंगी तो मन 2 जगह बंट जाएगा ना, पूरा मन नहीं रहेगा ना। और प्रेम तो मन में ही होता है ना, तो पूरा प्रेम नहीं रहेगा एक अपनी पत्नी में, वो 2 जगह बंट जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। आधा आधा बंट गया तो कमजोर हो जाएगा ना। पूरा मन जो होता है, एक मन में 40 शेर होते हैं। पहले जमाने में शेर चलता था,
पावा, आधा, पौना शेर, तो 40 शेर का एक मन हुआ करता था। तो समझो उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारा मन 40 शेर का होता है, और शेर का अर्थ जंगली शेर भी होता है। एक शेर में कितनी ताकत होती है, जंगल का राजा होता है ना शेर, तो एक शेर में कितनी ताकत है, और 40 शेर हो जिस जंगल में, उसको कौन जीत पाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा मन 40 शेर का है। यदि पूरा मन हमारा लग जाए किसी में भी, भगवान को भी हम जीत लेंगे। पूरा मन लगे यदि, किसी को भी हम जीत सकते हैं, पूरा मन लग जाए। और मन बंट जाए जो कई जगह, तो खंडित हो जाएगा, तो प्राण ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेठ जी के प्राण पखोर उड़ गए सज्जनों। तो ये शिक्षा दे रहे कि एक ही पत्नी करो, और दूसरी जो स्त्रियां हैं तो जननी समझाने पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। दूसरी की स्त्रियों को माता के तुल्य देखे, दूसरे के धन को विष के समान समझे। तो सज्जनों, गृहस्थ आश्रम की शिक्षा ये भगवान राम से सीखना चाहिए। उनका मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही अवतार हुआ है। ये कर्म योग है सज्जनों, ये भगवान की वाणी है, और वही वेद का उपदेश देने के लिए स्वयं राम अवतार लेकर आए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।